हेलो स्टूडेंट्स। अच्छे हैं आप सभी? बढ़िया। अच्छे ही रहना चाहिए। आज हम अपनी आज की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेस्टलेस। एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम लोगों ने बहुत शानदार चीज पढ़ी, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस वर्ड का जो नाम है रेस्टलेस, इसका हिंदी में मीनिंग होता है बेचैन होना। क्या मीनिंग होता है? बेचैन होना। अब बेचैन होना मतलब क्या होता है? इसको दूसरी तरीके से हम समझें तो यूं समझ सकते हो कि किसी भी चीज की तीव्र इच्छा होना। क्या होता है? किसी भी चीज की या फिर काम को करने की, किसी भी काम को करने की तीव्र इच्छा होना, बहुत ज्यादा, उसको रेस्टलेस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो इस रेस्टलेस टॉपिक के ऊपर रहेगी। तो आप लोग बने रहें क्लास के अंत तक, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल शांत बैठेंगे और चुपचाप सुनेंगे, ठीक है ना? और इसको इम्प्रूव भी करेंगे, ठीक है? अब ये जो रेस्टलेस वर्ड है उन्होंने जो दिया, इसमें हमको सेंटेंस किस प्रकार से आते हैं, अपन हम कैसे बना सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं, ठीक है ना? आज का जो सिनेरियो है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने बोला मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं, ये वो बोल रहा है, ठीक है? अब इसकी इंग्लिश बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे आप? देखिए, आई एम रेस्टलेस। अच्छा, इस रेस्टलेस में टू और ऐड कर ले आप लोग, ये प्रीपोजिशन, तो रेस्टलेस टू हो जाएगा। रेस्टलेस टू पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो आई एम रेस्टलेस टू। मीट मतलब होता है मिलना, तो आई एम रेस्टलेस टू मीट, और आपसे तुमसे इसके लिए यू। आई एम रेस्टलेस टू मीट यू, अंडरस्टैंड? जैसे एक प्रोग्राम है आज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, उसमें हमारे सौरभ जी संदान सर आ रहे हैं, ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि मैं सौरभ संदान सर से मिलने के लिए बेचैन हूं, ठीक है? वो बोल रहा है मैं सौरभ सौरभ संदान सर से मिलने के लिए बेचैन हूं। मैं सौरभ संदान सर से मिलने के लिए बेचैन हूं, ठीक है? मैं सौरभ संदान सर से मिलने के लिए बेचैन हूं। इंग्लिश बनाएंगे किस प्रकार से? आई एम रेस्टलेस टू मीट मिस्टर सौरभ संदान सर। मैं सौरभ संदान सर से मिलने के लिए रेस्टलेस हूं। क्लियर? तो ऐसे जो सेंटेंस आते हैं, हम हर जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, रूल मैं आपको लिख करके देता हूं, तो उससे हमको इंग्लिश बनाने में थोड़ी मदद मिलती है। सेंटेंस का रूल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर के बाद में रेस्टलेस टू लिखेंगे, रेस्टलेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपको रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश बनाना है। तो मैं समझता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? सब्जेक्ट इज एम आर, रेस्टलेस टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अब सभी को पता है इज किन के साथ लगता है, एम किन के साथ लगता है और आर किन के साथ लगता है। जैसे एक सेंटेंस है, मैं वहां जाने के लिए बेचैन हूं, ठीक है? क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने? मैं वहां जाने के लिए बेचैन हूं, मैं वहां जाने के लिए बेचैन हूं।
अब इंग्लिश बनाओ, किस प्रकार से बनाओगे, यहां बना देना उसकी इंग्लिश, ठीक है। देखिएगा, आई एम रेस्टलेस टू गो देयर, मैं वहां जाने के लिए बेचैन हूं। आई एम रेस्टलेस टू गो देयर। सेंटेंस चेंज करता है तो वो बोल रहा है तुम पैसे कमाने के लिए बेचैन हो। क्या बोल रहे हैं, तुम पैसे कमाने के लिए बेचैन हो, तुम पैसे कमाने के लिए बेचैन हो। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाओगे, सब्जेक्ट लिखेंगे तुम के लिए यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, यू आर, और फिर हमारा जो टॉपिक है रेस्टलेस, यू आर रेस्टलेस टू, कमाने के लिए अर्न होगा, ठीक है, वर्ब है अर्न, तो यू आर रेस्टलेस टू अर्न मनी, यू आर रेस्टलेस टू अर्न मनी, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही, ऐसे किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल यदि आपके मन के अंदर आते हैं, दिमाग में आते हैं, तो आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे वह कंप्यूटर सीखने के लिए बेचैन है, वह कंप्यूटर सीखने के लिए बेचैन है, ठीक है। कौन, अनुकूल, अनुकूल कंप्यूटर सीखने के लिए बेचैन है, तो आप लिखेंगे वह को ही के साथ में इज, ही इज रेस्टलेस, ही इज रेस्टलेस टू लर्न कंप्यूटर, ही इज रेस्टलेस टू लर्न कंप्यूटर। क्लियर, मैं समझता हूँ बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर हम लोग इसको लिखेंगे तो हमको इजीली समझ में आता जाएगा, ठीक है। कर दूं इरेज, ठीक, चलिए। चलिए, ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये बहुत ही सरल टॉपिक है और हम लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सुमित कार चलाने के लिए बेचैन है। सुमित बोल रहा है कि मेरे को कार चलाना है, कार सीखना है, कार चलाना है, तो बोल रहे सुमित कार चलाने के लिए बेचैन है, ठीक है। सुमित कार चलाने के लिए बेचैन है। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, सुमित इज रेस्टलेस टू ड्राइव कार, सुमित इज रेस्टलेस टू ड्राइव कार, अंडरस्टैंड। राम मंदिर जाने के लिए बेचैन है, मान लीजिए उसने बोला राम मंदिर जाने के लिए बेचैन है, ठीक है, राम मंदिर जाने के लिए बेचैन है। अंग्रेजी बनाओ, किस प्रकार से बनाओगे आप, राम इज रेस्टलेस टू गो टू टेम्पल। क्लियर, सेंटेंस है। जैसे इसने बोला राधा डांस सीखने के लिए बेचैन है ना, राधा या डांस करने के लिए, ठीक है ना, राधा डांस करने के लिए बेचैन है। क्या एग्जांपल बोला उन्होंने, राधा डांस, इसको हिंदी में नृत्य बोलते हैं, बाकी हम लोग डांस लिख रहे हैं, डांस करने के लिए बेचैन है, राधा डांस करने के लिए बेचैन है। इंग्लिश बनाओगे, किस प्रकार से बनाओगे, राधा इज रेस्टलेस टू डांस, रेस्टलेस टू डांस, यस। मान लीजिए उसने बोला सोनू क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन है, सोनू क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन है, सोनू क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन है। तीव्र इच्छा है उसकी भैया, बहुत तीव्र इच्छा,
किसी भी काम को करने की तीव्र इच्छा, ठीक है। तो इंग्लिश बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे, सोनू इज रेस्टलेस टू प्ले क्रिकेट, रेस्टलेस टू प्ले क्रिकेट। क्लियर। मैं समझता हूं कि सेंटेंस समझ में आए होंगे आपको। इस प्रकार के कोई से भी सेंटेंस आपके माइंड में आते हैं तो आप उनकी इंग्लिश आसानी से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेस्टलेस टू। क्लियर। देखिए कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जैसे वह स्कूटी खरीदने के लिए बेचैन है। अब एक लड़की है, उसको उसके फादर ने बोला था फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगी 10th या 12th तो मैं आपको स्कूटी दिलवा दूंगा, ठीक है ना। तो बोले वह स्कूटी खरीदने के लिए बेचैन है। तो सी इज रेस्टलेस टू परचेस स्कूटी या बाय स्कूटी। अंडरस्टैंड। मेरे पापा कार खरीदने के लिए बेचैन है, तो क्या बोलेंगे आप, माय फादर इज रेस्टलेस टू बाय अ कार। अंडरस्टैंड। वह वहां जाने के लिए रेस्टलेस है, मतलब बेचैन है, तो ही इज रेस्टलेस टू गो देयर। अंडरस्टैंड। आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस आपके माइंड के अंदर आता है तो आप इंग्लिश बना सकते हो। जैसे वे पतंग उड़ाने के लिए बेचैन है, दे आर रेस्टलेस टू फ्लाई काइट। मैं पतंग उड़ाने के लिए बेचैन हूं, आई एम रेस्टलेस टू फ्लाई काइट। मैं यह काम करने के लिए बेचैन हूं, आई एम रेस्टलेस टू डू दिस वर्क। मैं मंदिर जाने के लिए बेचैन हूं, आई एम रेस्टलेस टू गो टू टेम्पल। मेरा भाई कार चलाने के लिए बेचैन है, माई ब्रदर इज रेस्टलेस टू ड्राइव कार। मेरा दोस्त फल खरीदने के लिए बेचैन है, माई फ्रेंड इज रेस्टलेस टू बाय फ्रूट्स। अंडरस्टैंड। किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं आपके माइंड के अंदर, जो भी सेंटेंस हो, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद में रेस्टलेस टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या ये कठिन है, नहीं है ना। दीज type of structure which is I am giving you every day are very useful for your spoken English and speaking also. If you try to make sentences, all the structure will help you to make many example which is come in your mind. You have to try, you have to make practice every day, because practice makes a man perfect. If you try every day, definitely one day you will be able to speak English fluently. Understand. It is very easy thing for you, and then you have to use all the structure like let, has, have, can, has to, have to, good chemistry, crazy about। इसके बाद में आपको कई सारे जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाए, जैसे बिग डील, ओके, देयर इज नथिंग बट dust here, there is nothing but computer here, so many type of structure I have given you. You have to make practice from all this structure. This is the very simple way to speak, and then one day definitely you will speak English. It's my promise to you. So मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बोलना है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक भी कर दें, और दोस्तों के पास में इसको शेयर भी करें, ठीक है ना। बने रहें मेरे साथ। कल की क्लास के लिए मैं आऊँगा आपको एक अच्छा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप खूब खूब पढ़े, अच्छे रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई में खूब मस्त रहें। ऑल द बेस्ट।